हेलो एवरीबडी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली 16 जुलाई 2020 वर्कशीट आ गई है सोशल साइंस की वर्कशीट हम करना शुरू करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स इन द लास्ट चैप्टर, इन द लास्ट वर्कशीट नंबर 4 वी डिड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन माउंटेन्स। नाउ वी आर डूइंग द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होते हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हैं क्या और कहाँ है, पहले हम वो देख लेते हैं। Here are the northern plains, यहाँ पर हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। अब आगे चलते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम। किससे बने होते हैं? डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम, यानी एल्यूवियल सॉइल को डिपॉजिट करते हैं। 3 रिवर सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फॉर्मिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स। द रिवर सिस्टम्स आर इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र विद देयर ट्राइब्यूटरीज। इनकी ट्राइब्यूटरीज भी और ये तीनों रिवर सिस्टम यानी कि कंप्लीटली डिवोटेड हैं टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। लेट्स गो अहेड। अगली लाइन कहती है इट्स एक्सटेंडेड अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, यानी लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 240 to 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और आपको पता है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। और लगभग इतने ही लंबे आपके क्या हैं यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज ड्यू टू फर्टाइल एंड इवन लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, abundant availability of water, favorable climate and well developed system of transportation, it is densely populated geographical area। यानी इस पॉइंट में बहुत क्लियरली एक पॉइंट इंडिकेट करने की कोशिश की गई है, एक रीजन बताने की कोशिश की गई है। नॉर्मली पूछा जाता है व्हाई नॉर्दर्न प्लेन्स आर सो डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पर इतने लोग क्यों रहते हैं। रीजन यहाँ से शुरू होते हैं, देखिए पहले ही यहाँ से शुरू होते हैं। ड्यू टू फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड इज ऑलवेज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इवन लैंड सुटेबल फॉर लिविंग, आपको आने जाने में ऊपर पहाड़ होंगे तो चढ़ने में दिक्कत होगी, डेजर्ट होगा तो पानी वानी की दिक्कत होगी, तो वेरी गुड फॉर लिविंग एंड वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। देन abundant availability of water, you supposed to have 24 hours of water supply 365 days, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी रिवर हैं जो पेरेनियल भी हैं और वैसी भी हैं, नॉर्मली पूरा साल भी बहती हैं। फेवरेबल क्लाइमेट है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। एंड वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेदर इज रेलवेज, रोडवेज और एयरवेज, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। दैट्स व्हाई इट इज डेंसली पॉपुलेटेड। व्हाई नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, ये इस पॉइंट में बहुत क्लियरली दिया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। नॉर्मली नॉर्दर्न प्लेन्स को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स को नॉर्मली हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हम उसको 3 जगह से डिवाइड करते हैं। जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। सबसे पहले देखते हैं पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स वो एरिया होता है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द इंदस एंड ट्राइब्यूटरीज जो हैं, और यहाँ पर ज्यादातर क्या है? दोआब। दोआब इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 नदियों के बीच में जब जो क्षेत्र बनता है, when 2 rivers meet they form an area called doab. Do stands for 2 and ab stands for water. Whenever 2 rivers meets there is a doab formation. तो पंजाब प्लेन में दोआब फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद हम आते हैं गंगा प्लेन्स, यानी कि मिडिल पार्ट नॉर्दर्न प्लेन्स का, फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज लाइज बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर्स। इनके बीच का जो प्लेन है दैट इज कॉल्ड गंगा प्लेन। उसके बाद हम आते हैं तीसरा प्लेन, यानी कि ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स विच इज एक्सटेंडिंग मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली इन आसाम, फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ब्रह्मपुत्र रिवर से बना और इसकी ट्राइब्यूटरीज से बना हुआ। ब्रह्मपुत्र इज अ वेरी बिग रिवर, बहुत बड़ी नदी है, काफी बड़ी है, वॉल्यूम में शायद दुनिया में सबसे बड़ी है। लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के अलावा और भी देशों में बहती है, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम चाइना से आ रही है। दैट वेयर दिस इज कॉल्ड सांगपो, वहां पर इसको सांगपो कहते हैं। फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है जहां पर इसको जमुना कहा जाता है। तो ये सारा सिस्टम ब्रह्मपुत्र वाला है जो थोड़ा सा हमारा फर्टाइल लैंड बनाता है इन इंडियन पार्ट्स, दैट दोज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया, तीनों टाइप ऑफ प्लेन्स, और यहाँ पर आपने देख भी लिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है, अगर आपको अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स, यानी कि कैसे कैसे बनते हैं वो जो आपके एरियाज, कैसे नदी आ रही है और किस किस एरिया में कौन कौन सा एल्यूवियम या कंकड़ पत्थर या जो कुछ भी वो दे रही है, उस हिसाब से उसका वेरिएशन कैसा होता है, उस हिसाब से हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पोर्शन इज भाबर, डिपॉजिट्स ऑफ पेबल्स, बहुत मोटे मोटे पत्थर के टुकड़े जमा हो जाते हैं पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक इन अ नैरो बेल्ट 8 to 16 किलोमीटर्स वेयर रिवर डिसअपियर। एकदम से रिवर डिसअपियर हो जाती है और सिर्फ पत्थर कंकड़ दिखाई देते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं भाबर। आई विल शो यू, अभी यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद तेराई, साउथ ऑफ भाबर के साउथ में, यानी कि आप नदी, हमें पता है नदियां ऐसे बह रही हैं इंडिया में, ऐसे और ऐसे, यानी नॉर्थ टू साउथ बह रही हैं और वेस्ट टू ईस्ट बह रही हैं। तो यानी कि नीचे की तरफ जो एरिया आता है साउथ ऑफ भाबर में, जहां पर स्ट्रीम्स इमर्ज होती हैं, यानी छोटी छोटी नदियां आती हैं, क्रिएट अ वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन,
एक वेट दलदला सा रीजन होता है वहाँ पर। जहाँ भी दलदल होगी, नमी होगी, वहाँ पर क्या सुटेबल होगा, वहाँ पर वनस्पति का उगना यानी कि फ्लोरा का उगना बहुत ईजी होता है। और जहाँ फ्लोरा वहाँ फोना भी होगा, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारा वनस्पति उग जाती है, अलग अलग टाइप की, छोटे पेड़, बड़े बड़े पेड़, हर तरह के जीव यहाँ रहते हैं। दैट्स वाई दिस इज थिकली फॉरेस्टेड रीजन ड्यू टू द किस कारण होता है ये, इमर्जिंग अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर, भांगर। भांगर क्या है, अगला पोर्शन जो है वो है भांगर। भांगर एक टेरेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेरेस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलुवियम, नया एलुवियम नहीं जमा हो पाता है क्योंकि इसके बीच में एक रीजन होता है खादर, जिसमें नया एलुवियम हर साल जमा होता रहता है। और भांगर जो होता है उसमें इतना एलुवियम नहीं जमा हो पाता है, ये ऐसा होता है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज भांगर, और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज खादर। ये वाला पोर्शन को हम कहेंगे खादर, और ये जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे बांगर। तो टेरेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ ओल्डर एलुवियम वेल नो ड्यूरिंग डिपोजिशन बाय द रिवर टेक्स प्लेस। इट कंटेन्स कैलकेलियस डिपॉजिट्स कॉल्ड कंकड़। यहाँ पर कंकड़ भी मिलते हैं, कैलकेलियस डिपॉजिट्स होते हैं। उसके बाद हम आते हैं खादर। खादर बिल्कुल यंग डिपॉजिट होता है, एकदम नया, हर साल फ्लडिंग होती है, जो प्लेन आती हैं, प्लेन्स में जो रिवर्स बहती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हर बार एक नई मिट्टी आती है, नया एलुवियल सॉइल आता है। नया एलुवियल सॉइल का मतलब है वहाँ पर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, फर्टिलिटी भी अच्छी होती है। तो वहाँ पर क्या हो सकता है, बहुत ही इंटेंसिव लेवल पर बहुत अच्छी एग्रीकल्चर हो सकती है। ये है आपका आज का चैप्टर। इसके नीचे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। लेट्स डू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। विच रिवर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स? वेरी गुड, वी नो इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो फर्स्ट का आंसर होगा रिवर गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। Why are northern plains densely populated? We really discussed this. आपका जो तीसरा पॉइंट था ऊपर, उसमें क्लियरली देवर 3-4 रीजन दिए हुए थे कि किसके कारण ये ऐसा होता है। ड्यू टू फर्टाइल एंड इवन लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फेवरेबल क्लाइमेट, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे कारण हैं। दैट्स वाई नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ आर नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड? नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियम deposition carried by the 3 river systems which have been named here. ठीक है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज द तराई रीजन डेंसली फॉरेस्टेड? तराई रीजन इज स्वैम्पी मार्शी रीजन, और यहाँ पर नई नई स्ट्रीम्स निकल आती हैं जमीन के नीचे से। दैट्स वाई तराई रीजन इज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेम वन खादर एरिया ऑफ दिल्ली। जो जमुना पार का एरिया माना जाता है, यानी जमुना का जो फ्लड प्लेन माना जाता है, दैट इज खादर पार्ट ऑफ दिल्ली। वाई इज इट सो फर्टाइल? आपको पता है खादर प्लेन्स क्यों फर्टाइल होते हैं? बिकॉज द न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट्स, ये देखिए, न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन आर आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। नया एलुवियल आता है हर साल, और इसलिए ये बहुत अच्छा होता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर की जो आपको शीट है वो भी दिखाई देगी। प्लीज ध्यान से देखिएगा और कॉपी करने की कोशिश मत करिए। ट्राई एंड राइट सम वर्ड्स, सम सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ। इन केस आप लोग बहुत अच्छा लिख पाते हैं तभी आपको एसएसटी में, सोशल साइंसेज में मार्क्स मिल पाते हैं, बिकॉज सोशल साइंस इज ऑल अबाउट सोसाइटी एंड वी सपोज टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन अ सोशल सिस्टम। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।